प्राचीन काल की बात है। त्रिलोक में जब प्रकृति और देव शक्तियां अपने सर्वोत्तम रूप में थीं, तब देवताओं के राजा सूर्यदेव अपने तेज, न्याय और दया के कारण विख्यात थे। उनके तेज से स्वयं अग्नि देवता भी प्रेरणा लेते थे। सूर्यदेव की 2 पत्नियां थीं, संज्ञा और छाया। संज्ञा से उन्हें 3 संतानें प्राप्त हुई। मनु, वैवस्वत मनु, जो मानव जाति के आदि पिता माने जाते हैं। यमराज, मृत्यु के देवता, धर्म के अधिष्ठाता। यमुना, पवित्रम नदी में से एक, जिनके जल में स्नान करने से सारे पाप दूर हो जाते हैं। यमराज और यमुना दोनों बचपन से ही अत्यंत स्नेही भाई बहन थे। वे साथ खेलते, साथ हंसते और साथ ही अपने पिता सूर्यदेव के तेज से ज्ञान अर्जित करते। जहाँ यमराज शांत, गंभीर और न्यायप्रिय स्वभाव के थे, वहीं यमुना माता अत्यंत चंचल, कोमल और मधुर थी। उनके बचपन की हंसी ठिठोली में भी धर्म और भाव का गहरा संदेश छिपा होता था। यमुना अपने भाई यम से अत्यधिक प्रेम करती थी। वे चाहती थी कि यमराज हमेशा उनके पास रहें, लेकिन नियति को कुछ और ही स्वीकार था। सृष्टि के क्रम में जब ब्रह्मा जी ने विभिन्न लोकों और अनेक संचालन करने के लिए देवताओं को नियुक्त किया था, तब मृत्यु का नियंत्रण करने के लिए उन्हें एक ऐसे देव की आवश्यकता थी जो पूरी निष्ठा, धर्म और निष्पक्षता से न्याय कर सके। इस कार्य के लिए ब्रह्मा जी की दृष्टि पड़ी सूर्यपुत्र यमराज पर। यमराज अत्यंत गंभीर, धर्मनिष्ठ और सत्यप्रिय थे। ब्रह्मा जी ने उन्हें मृत्यु के देवता के रूप में नियुक्त किया, जिससे वे जीवों के क्रमों का हिसाब रखें और उन्हें यथोचित फल दें, स्वर्ग, नरक या पुनर्जन्म के रूप में। यमराज को यह कार्य अत्यंत गंभीर और कठिन लगा। मृत्यु का निर्णय करना, किसी आत्मा को उसका दंड या पुरस्कार देना, यह एक ईश्वरीय उत्तरदायित्व था। उन्होंने ब्रह्मा जी से निवेदन किया, भगवान, यह कार्य अत्यंत कठिन है। कौन प्राणी मृत्यु चाहता है? मेरा कार्य उन्हें भयभीत करेगा। मैं अपने परिजनों से दूर हो जाऊंगा। ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्र, तुम धर्म के अधिष्ठाता हो। तुम्हारा कर्म ही लोकों का संतुलन बनाए रखेगा। बिना मृत्यु के जीवन में अनुशासन नहीं होगा। यह कार्य तुमसे उत्तम कोई नहीं कर सकता। इस प्रकार यमराज ने धर्म का भार स्वीकार किया और यमलोक में अपना स्थान ग्रहण किया। जब यमराज मृत्यु देवता बने और यमलोक चले गए, तब यमुना जी का हृदय विषाद से भर गया। उनका प्रिय भाई अब सदा के लिए उनसे दूर हो गया। उनका मन किसी कार्य में नहीं लगता था। वे रोती, प्रार्थना करती और यमराज से मिलने को व्याकुल हो उठती। उनकी करुणा इतनी तीव्र थी कि ब्रह्मलोक में पहुंची। उनकी ध्वनि और उनकी करुणा भरे आंसू सब ब्रह्मलोक तक पहुंची। देवताओं ने भी यमुना की भक्ति और प्रेम की सराहना की। उनका यह प्रेम भातृ स्नेह का आदर्श बन गया। यमुना जी का हृदय भाई वियोग में करुणा से भर चुका था। उन्होंने यह निश्चय किया कि यदि भाई यमराज स्वयं नहीं आ सकते, तो वे ही तप करके भगवान से उनको दर्शन मांगेंगी। यमुना जी ने गोकुल के तट पर, जहां उनका जल शीतल और पवित्र बहता है, एक स्थान चुना और वहीं दीर्घकालीन तप प्रारंभ किया। उन्होंने अन्न जल त्याग कर केवल ध्यान, तप और भगवान विष्णु के नाम स्मरण में दिन रात बिताने शुरू कर दिए। उनका तप इतना प्रभावशाली था कि देवगण स्तब्ध हो उठे। यमलोक में हलचल मच गई और स्वयं भगवान विष्णु भी प्रसन्न हुए और दर्शन दिए। एक दिन भगवान विष्णु अपने वाहन गरुड़ पर सवार होकर यमुना जी के सम्मुख प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे यमुना, तुम्हारा तप मुझे अत्यंत प्रिय है। कहो क्या वर चाहती हो? यमुना जी ने करुणा से भरकर कहा, प्रभु, मैं अपने प्रिय भाई यमराज से वर्ष में एक बार मिलना चाहती हूँ।
मैं चाहती हूँ कि उस दिन हर बहन अपने भाई को आमंत्रित करे, उसके लिए व्रत रखे और भाई उसकी रक्षा का वचन दे। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, तथास्तु। तुम्हारे इसी पवित्र संकल्प से यम द्वितीया की परंपरा आरंभ होगी। इस दिन हर बहन यमुना जैसी बनेगी और हर भाई यमराज जैसे धर्मनिष्ठ। तुम्हारा प्रेम सनातन काल तक पूजा जाएगा। भगवान विष्णु के आदेश पर यमराज यमलोक से बाहर निकले और यमुना जी से मिलने आए। जब उन्होंने बहन को ध्यान, प्रेम और तप में लीन देखा तो उनके नेत्र भी छलक उठे। यमुना जी ने उन्हें तिलक किया, मिठाई खिलाई और रक्षा का वचन मांगा। उस दिन यमराज ने कहा, जो बहन इस दिन अपने भाई को तिलक करेगा, भोजन कराएगा, वह अकाल मृत्यु से मुक्त होगा। यह दिन भातृ द्वितीया या यम द्वितीया कहलाएगा। यमराज द्वारा यमुना जी को दिया गया वरदान केवल एक भाई बहन के प्रेम का प्रमाण नहीं था, बल्कि समस्त मानव जाति को जीवन का एक गहरा संदेश देने वाला पर्व बन गया। उसी दिन से यम द्वितीया या भाई दूज का पर्व पूरे आर्यव्रत में माना जाने लग गया। जैसे जैसे समय बीतता गया, यमुना जी की यह दिव्य कथा जन जन तक पहुंची। हर वर्ष कार्तिक शुक्ल द्वितीया को यह व्रत और पर्व बड़ी श्रद्धा व प्रेम से मनाया जाने लगा। परंपरा के अनुसार बहनें सुबह स्नान करके अपने भाइयों के लिए थाली सजाती हैं। तिलक के साथ बहनें उन्हें मिठाई और भोजन कराती हैं। भाई बहन को वस्त्र, आभूषण या धन देकर आशीर्वाद देते हैं। यमराज और यमुना जी की कथा सुनी जाती है, जिससे मृत्यु का भय मिटता है। यह पर्व न केवल भाई बहन के रिश्ते को मजबूती देता है, बल्कि उन्हें धर्म, प्रेम और परस्पर विश्वास के बंधन में बांधता है। यमुना जी केवल एक नदी नहीं, एक जीवंत देवी हैं। उनका जल पापों को हरने वाला, शीतलता प्रदान करने वाला और मोक्षदायक माना जाता है। वे श्री कृष्ण की अति प्रिय नदी भी है। ब्रजवासियों के अनुसार यमुना के जल में स्नान करने मात्र से सारे पाप धुल जाते हैं। भगवत भक्तों के लिए यमुना जी भक्ति का प्रतीक है। उनके जल में श्रद्धा है, सिद्धि है और मुक्ति है। यमुना जी की महिमा अनेक पुराणों और ग्रंथों में वर्णित है। भक्त प्रायः यह स्तुति करते हैं, कालेन पाप हरिणी कृष्ण प्रिया यमुना, तीर्थराज वरत तन्या नमामि श्री यमुना। इसका अर्थ है कि हे पापों को हरने वाली श्री कृष्ण की प्रिय तीर्थों की माता यमुना, आपको नमस्कार है। यमराज जो मृत्यु के देवता है, इस पर्व के माध्यम से एक अत्यंत कोमल रूप में प्रकट होते हैं। वे सिखाते हैं कि धर्म केवल भय नहीं, प्रेम भी है। मृत्यु अटल है, लेकिन पुण्य और प्रेम से उसका भय मिटाया जा सकता है। बहन भाई का प्रेम आत्मा की गहराई से जुड़ा होता है। यम द्वितीया इस बात का प्रमाण है कि मृत्यु का देवता भी प्रेम के आगे झुकता है। यमुना जी का केवल यमराज से ही नहीं, बल्कि भगवान श्री कृष्ण से भी एक अत्यंत गूढ़, प्रेममयी और आध्यात्मिक संबंध रहा। यह संबंध केवल नदी और भगवान का नहीं, बल्कि भक्ति और भक्ता का, प्रकृति का, परमात्मा के साथ है। गोकुल और वृंदावन यमुना जी के तट पर बसे वे पावन स्थान हैं, जहां भगवान श्री कृष्ण ने अपना बाल्यकाल बिताया। जब जब श्री कृष्ण अपने ग्वाल बालों के साथ यमुना तट पर गोचरण के लिए जाते, यमुना जी की लहरें आनंद से झूम उठती। ऐसा कहा जाता है, यमुना तट पर हर कदम पर श्री कृष्ण की लीला अंकित है। वहाँ की हर बूंद, हर तट, हर वृक्ष आज भी उनके चरणों की छाप समेटे हुए हैं। यमुना जी के इतिहास का सबसे प्रसिद्ध प्रसंग है कालिया नाग का वध। यमुना जी के जल में कालिया नाग ने जहर घोल दिया था, जिससे जल विषैला हो गया। जब श्री कृष्ण ने यह देखा, उन्होंने उस कालिया नाग को पराजित कर यमुना जी को फिर से पवित्र किया। यमुना जी ने अपने भीतर श्री कृष्ण के कमल चरणों का स्पर्श पाया। उस दिन से यमुना जी और श्री कृष्ण के बीच का संबंध और भी गहरा हो गया।
यमुना जी के जल ने परम विष को भी धारण किया, पर श्री कृष्ण के चरणों के स्पर्श से स्वयं अमृतमयी हो गई। वृंदावन के यमुना तट पर ही श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ रास लीला रची। यह लीला केवल नृत्य नहीं बल्कि आत्मिक मिलन था। यमुना जी इस लीला की साक्षी बनी और उनकी लहरें भी मानो रास में सम्मिलित हो गई। यमुना तट पर पूर्णिमा की रात जब रास लीला होती थी, प्रकृति भी नृत्य करती थी। भक्तों का मानना है कि श्री कृष्ण कभी कभी यमुना जी से संवाद करते थे। वे कहते, हे यमुना, तुम केवल जल नहीं, मेरी भक्ति की धारा हो। यमुना जी उत्तर देती, हे माधव, मेरे जल में तुम्हारे चरणों का रस घुला है, मैं सदा से तुम्हारी दासी हूँ। यह प्रेम संवाद मानव को यह दिखाता है कि ईश्वर और प्रकृति का संबंध केवल उपयोग का नहीं, सम्मान और समर्पण का होना चाहिए। यमुना जी को श्यामा यानी काली वर्णा कहा गया है। यह रंग श्री कृष्ण की देह के समान है। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने उन्हें अत्यधिक प्रिय माना। श्री कृष्ण और यमुना दोनों के रंग एक, हृदय एक और लीला एक। यमराज हिंदू धर्म में मृत्यु के देवता हैं। वे अदृश्य संसार के नियंता माने जाते हैं और धर्म के अनुसार जीवों का निर्णय करते हैं। उनका एक अन्य नाम है धर्मराज, क्योंकि वे कभी पक्षपात नहीं करते। यम न केवल मृत्यु के देवता हैं बल्कि न्याय के प्रतीक हैं। वे सूर्य देव के पुत्र हैं और उनकी बहन है यमुना जी। इसलिए भाई दूज के दिन यमराज अपनी बहन यमुना से मिलने आते हैं और वह दिन भाई बहन के प्रेम का प्रतीक बन गया। यमराज का निवास स्थान यमपुरी। वहाँ एक विशाल सिंहासन पर वे बैठते हैं और उनके पास एक दिव्य ग्रंथ होता है जिसमें हर प्राणी के कर्म अंकित होते हैं। उनके सहायक है चित्रगुप्त जी, जो हर जीव के कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। यमदूत जो मृत्यु के बाद आत्मा को यमलोक लाते हैं। जब किसी जीव की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा यमलोक पहुंचती है। वहां उसके पूरे जीवन के कर्म पढ़े जाते हैं। अच्छे कर्म उसे स्वर्ग की ओर ले जाते हैं और बुरे कर्म उसे नर्क या पुनर्जन्म की ओर। यमराज का न्याय अटल, निष्पक्ष और धर्म पर आधारित होता है। कई बार भक्ति के प्रभाव से यमराज भी विवश हो जाते हैं। उदाहरण के लिए सावित्री और सत्यवान की कथा में सावित्री के दृढ़ संकल्प से यमराज ने सत्यवान की आत्मा वापस लौटा दी थी। अजामिल में अंतिम समय नारायण नाम लिया, जिससे यमराज को उसका जीवन दान देना पड़ा, जिससे यह सिद्ध होता है कि भक्ति मृत्यु को भी टाल सकती है। यमराज केवल मृत्यु नहीं, जीवन के रहस्य को भी बताते हैं। कठोपनिषद में यमराज ने बालक नचिकेता को आत्मा, मोक्ष और ब्रह्म की गूढ़ बातें समझाई हैं। यमराज ने कहा, जो सत्य के मार्ग पर चलता है वह मृत्यु को नहीं, मोक्ष को प्राप्त करता है। यमराज और यमुना का आपसी प्रेम केवल भाई बहन का नहीं, धर्म और भक्ति का मेल है। जब यमुना जी यमराज को भाई दूज पर बुलाती हैं तो यमराज जी कहते हैं, हे बहन, जो इस दिन तेरा पूजन करेगा उसे मेरा भय नहीं रहेगा। इस दिन से यह व्रत प्रचलित हुआ और आज तक भाई दूज पर यमराज का स्मरण होता है। यमुना जी आज भी भारत की प्रमुख पवित्र नदियों में से एक है। यह नदी उत्तराखंड की यमुनोत्री धाम से निकलती है और कई राज्यों से बहती हुई प्रयागराज और मथुरा वृंदावन तक जाती है। यमुना नदी का जल पवित्र, शीतल और निर्मल होता है। धार्मिक रूप से यह गंगा के समान ही पूजनीय है। इसका जल स्नान, तर्पण और पूजा में उपयोग होता है। यमुना जी के जल में स्नान करने से पाप नष्ट हो जाते हैं। मथुरा और वृंदावन में यमुना जी की विशेष महिमा है, क्योंकि वहाँ भगवान श्री कृष्ण का बाल्यकाल बीता। श्री कृष्ण यमुना जी के तट पर अपने सखा सखियों के साथ लीलाएं करते थे। कालिया नाग दमन भी यमुना नदी में हुआ था। गोपियों के साथ रास लीला भी यमुना तट पर ही संपन्न हुआ। इसलिए यमुना जी केवल नदी नहीं, श्री कृष्ण की प्रेमिनी, भक्त और सेविका है।
यमुना का जल श्री कृष्ण की चरण धूलि है। उत्तराखंड में गढ़वाल हिमालय में स्थित यमुनोत्री धाम को यमुना जी का जन्म स्थान माना जाता है। यहाँ यमुना माता का मंदिर स्थित है। यह 4 धाम यात्रा का पहला धाम माना जाता है। श्रद्धालु यहाँ पहुंचकर अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति यमुना जी में श्रद्धा से स्नान करता है या यमुना तट पर अंतिम संस्कार करता है, उसे यमराज के भय से मुक्ति मिलती है। जो यमुना का स्मरण करता है उसके सारे पाप धुल जाते हैं। धार्मिक मान्यता है कि यमुना जी के जल में साक्षात देवी स्वरूप की उपस्थिति है। इसमें स्नान मात्र से दिव्य ऊर्जा शरीर में प्रवेश करती है। यह शारीरिक और मानसिक रोगों को भी हरती है। आज यमुना जी की स्थिति चिंताजनक है। प्रदूषण, अतिक्रमण और मानवीय लापरवाही ने इसे दूषित कर दिया है। किंतु यमुना जी हमें आज भी यह सिखाती है, भले ही दुनिया कितनी भी मलिन क्यों ना हो, यदि भक्ति सच्ची हो तो जीवन पावन बन सकता है। यमुना जी के 5 प्रमुख तट जहाँ विशेष पूजा होती है यमुना जी की। यमुनोत्री वो उद्गम स्थान है। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि, वृंदावन रासलीला भूमि, प्रयागराज त्रिवेणी संगम है और दिल्ली का यमुना घाट भक्ति का केंद्र है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार यमराज स्वयं यमुना जी के तट पर आए। उन्होंने अपनी बहन के चरणों में प्रणाम किया। यमुना जी ने मुस्कुराते हुए कहा, भैया आज क्यों पधारे? यमराज ने उत्तर दिया, बहन, तुम्हारे सच्चे भक्तों को मैं कभी दंड नहीं दे पाता। आज मैं स्वयं उन्हें यह वरदान देने आया हूँ कि जो भी तुम्हारे जल में श्रद्धा से स्नान करेगा उसे मेरे लोक में कष्ट नहीं मिलेगा। इस पावन घटना की स्मृति में ही भैया दूज का पर्व मनाया जाता है। उस दिन बहनें अपने भाइयों को तिलक लगाती हैं, आरती करती हैं और यमराज से उनके दीर्घायु और सुखी जीवन की प्रार्थना करती है। यमराज उस दिन बहनों को यह आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारी सेवा और प्रेम के कारण तुम्हारे भाई को कभी यमलोक की पीड़ा ना हो। एक बार ब्रज क्षेत्र में एक वृद्धा रोज यमुना जी के तट पर स्नान और भजन करती थी। उसके बाद वह मृदु स्वर में गाती, यमुना मैया मेरे पापों को हरो, मेरे चरणों में ठहर दो। एक दिन जब उसकी मृत्यु हुई, यमदूत आए, लेकिन यमराज का आदेश लेकर, इस आत्मा को यमलोक न ले जाओ, यह मेरी बहन यमुना की शरण में है, इसे बैकुंठ में स्थान दिलवाओ। यह दर्शाता है कि यमुना जी के प्रति प्रेम और भक्ति से मोक्ष भी संभव है। आज भी अनेक संतों ने अपने अनुभव में कहा है कि यमुना जी केवल एक नदी नहीं, चेतना और जीवंत शक्ति है। कलयुग में भी उनका जल पाप हारनी और मोक्षदायिनी है। जिन्होंने यमुना जी का नाम भी श्रद्धा से जपा वे नरक से बच जाएंगे। जो यमुना तट पर बैठे उन्हें बैकुंठ की ओर सीधा मार्ग मिल जाता है। भक्तों ने अनुभव किया है कि यमुना जी के जल में प्रेम, करुणा और ममता का स्पर्श होता है। जब कोई संकट में होता है और यमुना जी से प्रार्थना करता है तो चमत्कार होता है। यमुना मैया तुम्हारे चरणों में ही मेरा जीवन है। यमुना जी हमसे कहती है, मुझे सिर्फ पूजा मत करो, मुझे बचाओ, मेरी निर्मलता ही तुम्हारा पुण्य है। इसलिए आज हर भक्त का कर्तव्य है कि यमुना को प्रदूषण से बचाएं, उनकी आरती करें और उनकी कथा को आगे बढ़ाएं। जो भक्त इस संपूर्ण कथा को श्रद्धा से पढ़ेगा, सुनेगा या दूसरों को सुनाएगा, उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, यमलोक का भय समाप्त हो जाएगा और अंततः उसे श्री कृष्ण के चरणों में स्थान मिलेगा। श्री यमुना जी की जय हो। श्री कृष्ण भक्तों का कल्याण हो। हरे कृष्ण, राधे राधे। धन्यवाद। अगर आपको यमुना जी और यमराज की ये स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स फैमिलीज़ के पास शेयर करें और नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे। राधे राधे।